हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th वाले सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और चैप्टर का नाम है, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें देखते हैं चैप्टर नंबर 3, परमाणु एवं अणु। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक पढ़ें। तो इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 9th वाले विद्यार्थियों के लिए चैप्टर 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें पहला प्रश्न है, परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो अपने चैनल का नाम है बच्चों, जो हम इस चैनल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वो चैनल का नाम है RS स्टडी पॉइंट 10 साइंस क्लासेस RS सर। साइंस क्लासेस और अपनी PCMB क्लासेस और बायोलॉजी क्लासेस RS सर के द्वारा कवर कराई जाती है इस चैनल के माध्यम से। इसके अलावा मैथ क्लासेस है और मैथ क्लासेस अजय सर के माध्यम से अजय सर के द्वारा पढ़ाई जाती हैं। तो इसमें देखते हैं पहला प्रश्न, परमाणु से आप क्या समझते हैं। क्या बच्चों, परमाणु से आप क्या समझते हैं। तो आंसर इसका, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है उसे परमाणु कहलाता है। वह क्या कहलाता है बच्चों, परमाणु कहलाता है। एटम, ATOM, एटम माने परमाणु कहलाता है। बच्चों अगला प्रश्न अपना, अणु से आप क्या समझते हैं। अणु से आप क्या समझते हैं, किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो स्वतंत्र रूप से, उस पर किसी का दबाव नहीं हो, किसी का प्रेशर नहीं हो, वो स्वतंत्र हो, तो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जिसमें उस तत्व एवं यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान रहते हैं, उसमें यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान रहते हैं, उसे अणु कहलाता है। उसे बच्चों क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। मॉलिक्यूल्स, अणु को बच्चों इंग्लिश में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। MOLECULES, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। RS स्टडी पॉइंट 10, परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा लिखिए। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार। बच्चों एक कोष्टक में परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार किसे कहते हैं। तो देखते हैं, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन, किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से जितना गुना भारी होता है, 1/12 भाग से जितने गुना भारी होता है, तो वह संख्या उस तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाती है। तो वह संख्या उस तत्व का क्या कहलाती है बच्चों, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार कहलाती है। बच्चों अगला प्रश्न है, परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा लिखिए। परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई कार्बन, परमाणु द्रव्यमान इकाई हेडिंग करेंगे, कार्बन 12 समस्थानिकों के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। तो ये परमाणु द्रव्यमान इकाई की परिभाषा होगी बच्चों। प्रश्न अगला, बहुपरमाणु आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। बहुपरमाणु आयन किसे कहते हैं, उदाहरण लिखिए। तो वे आयन जिनमें एक से अधिक परमाणु होते हैं, वे आयन जिसमें एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, एक या एक से अधिक परमाणु होते हैं, बहुपरमाणुविक आयन कहलाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, बहुपरमाणुविक आयन कहलाते हैं। बहुपरमाणुविक आयन एक निश्चित आवेश होता है, और बहुपरमाणुविक आयन है वो एक निश्चित आवेश होता है। क्या होता है बच्चों, एक निश्चित आवेश होता है। जैसे कार्बोनेट क्या है, एक निश्चित आयन है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे उनकी भी पढ़ाई बनी रहे। और प्यारे विद्यार्थियों,
यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक मोल से आप क्या समझते हैं? क्या है एक मोल से आप क्या समझते हैं? किसी पदार्थ तत्व यौगिक या आयन की 6.022 गुणा 10 कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों को क्या कहते हैं? एक मोल कहते हैं। तो एक मोल क्या है कि 6.022 गुणा 10 कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों को एक मोल कहा जाता है, एक मोल कहते हैं। बच्चों अगला प्रश्न है अणु और परमाणु में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अपन इसे लिख सकते हैं अणु एवं परमाणु में कई अंतर पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। तो अपन देखते हैं इसमें अणु और परमाणु में अंतर। अणु किसी तत्व या यौगिक का, अणु परमाणु अंतर यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ से लिखेंगे अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है। अणु क्या है? अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान रहते हैं। क्या रहते हैं इसमें? उस तत्व या यौगिक के संपूर्ण मतलब सारे गुण है वो विद्यमान रहते हैं। जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है जबकि परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। यहाँ पे 2 पॉइंट चालू हो जाएगा। अणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व होता है जबकि परमाणु का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न है बच्चों रासायनिक सूत्र से आप क्या समझते हैं? रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है? तो रासायनिक सूत्र हेडिंग किसी भी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को, किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यह उस यौगिक का संगठक प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उदाहरण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका सूत्र है। और इसकी डेफिनेशन देखें कहें तो किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं और यह उस यौगिक का संगठक प्रतीकात्मक निरूपण होता है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। बच्चों अगले प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताएं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का विग्रहित नियम है। नंबर 1, परमाणु किसी तत्व या सूक्ष्म तथा अविभाज्य कण होता है। परमाणु है जो किसी तत्व का, सूक्ष्म मतलब छोटा, अविभाज्य मतलब जिसका विभाजन नहीं किया जा सकते, तो सूक्ष्म, छोटा और अविभाज्य कण होता है परमाणु बच्चों। नंबर 2, एक तत्व के सभी परमाणु होते हैं वो रंग, रूप, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में सदैव समान होते हैं। कैसे होते हैं? किसी तत्व के सभी परमाणु हैं उनका रंग है और भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं वो सदैव कैसे होते हैं? समान होते हैं तथा वस्तु तत्व के परमाणुओं से सदैव भिन्न होते हैं। वस्तु तत्व के परमाणुओं से वो सदैव भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। प्रश्न नंबर 3, 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं जिसे अणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों? अणु कहते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बच्चों। आयनिक तथा आणविक यौगिक क्या होते हैं समझाइए। तो सबसे पहले आयनिक यौगिक हेडिंग करेंगे। तो वे यौगिक जो जल में घुलने पर आवेशित कणों धनायनों एवं ऋणायनों में व्यक्त हो जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? वे यौगिक जो जल में घुलने पर आवेशित कणों धनायन एवं ऋणायनों में विभक्त हो जाते हैं, तो इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड है, अमोनियम सल्फेट आदि क्या है? आयनिक यौगिक है। नंबर 2, आणविक यौगिक। वे यौगिक जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर बनते तथा जल में घोलने पर आयनों में व्यक्त नहीं होते। और जल में इनको घोलेंगे तो वे आयनों में व्यक्त नहीं होंगे, तो उन्हें आणविक यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया,
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है NH3 अमोनिया का सूत्र होता है। तो ये क्या है, उदाहरण के लिए इसके आणविक यौगिकों के प्रमुख एग्जाम्पल और उदाहरण है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको चैप्टर 3 के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी कराई। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को लाइक तो जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय दें। जिस प्रकार की जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है उसको कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, फिर मैं उस वीडियो को आपके लिए लेकर आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।